ओके स्टूडेंट, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे अपने एटम्स और मॉलिक्यूल से रिलेटेड। अब तक देखो हमने एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना सीखा था, इसी में हम स्टडी करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो हम एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए यूज करेंगे। जैसे आपको नाम से लग रहा है एवरेज मीन्स अगर किसी एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स मिल रहे हैं हमें, तो आइसोटॉप्स के केस में हम उसके मास को एवरेज करके राइट करते हैं कि उस एलिमेंट का मास कितना होगा। यानी एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं हम किस केस में, व्हेन 2 or more isotopes exist of an element। किसी एलिमेंट के एटम आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे, उस केस में उस एलिमेंट के एटम का मास हम एवरेज एटॉमिक मास के केस में कैलकुलेट करते हैं। देखो इसी केस में अगर हम एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, इसका एटॉमिक नंबर तो कितना है 17, लेकिन दोनों का मास क्या है डिफरेंट, 35 एंड 37, जिसका सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है हमें। और इसका अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास तब निकालते हैं या तो इनका हमें क्या दे रखा हो, रेशो दे रखा हो या परसेंटेज दे रखा हो, यानी या तो हमें परसेंटेज या रेशो ऑफ एबंडेंस अगर हमें गिवन है कि कितनी परसेंटेज में इनकी एक्रेंस या रेशो किस एक्रेंस में, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो एक तो है आपका कि किस रेशो में हमें मिल रहे, यानी हमें क्या निकालना है, रेशो इनटू एटॉमिक मास। अब ये रेशो प्लस में क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट आइसोटॉप्स का है मान लो x, और इसी का ये y आइसोटॉप्स है, इसके लिए भी क्या राइट करेंगे, ये किस रेशो में आपको मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास। और यहां हमें किस रेशो में ये मिल रहे, ये देखो हमें किस रेशो में मिल रहे, लेट ये R2 रेशो है, ये R1, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, R1 प्लस R2, तो हम रेशो के केस में इजीली निकाल सकते हैं। इसी केस में देखो अगर हम ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहाँ यूज करते हैं, रिलेटिव टू कार्बन 12, लेकिन ये एवरेज एटॉमिक मास कब निकालते हैं, जब एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस एलिमेंट का मास कितना बताएंगे, अब उसका एवरेज मास लिखते हैं। एवरेज मास कैसे निकालते हैं कि वो एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं या तो कितने रेशो में आपको मिल रहे हैं या परसेंटेज में मिलेगा आपको। अगर रेशो में है तो रेशो को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो एवरेज आ जाएगा। इसी केस में देखो अगर हम एग्जांपल लेके देखें, ये कहे कि आपको क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 फाउंड इन नेचर इन 3:1, find average atomic mass
ऑफ क्लोरीन, आपसे ये कहे कि क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 फाउंड इन नेचर या एग्जिस्ट इन नेचर 3:1 में मिलते हैं, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अगर हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो, हमने क्या करना है कि किस रेशो में ये मिल रहा है। 3 रेशो जो पहले दे रखा है उसको पहले, बाद में दे रखा है वो बाद में। अब क्लोरीन 35 3 रेशो में मिल रहा है, तो 3 × 35 प्लस क्या करेंगे 1 × 37 एंड डिवाइडेड बाय किस रेशो में, यानी टोटल कितना है। तो इसी को अगर देखो हम सोल्व आउट करके लिखते हैं तो हमारे पास ये आंसर मिलता है अभी 35.5। तो ये क्या हो गया इसका एवरेज मास। और जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास को हम इसमें राइट करते हैं यूनिट। तो ये क्या निकाल लिया हमने एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे ही भी आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपने रेशो की जगह क्या पुट करना है परसेंटेज, वो डिवाइड कर देना है टोटल 100 से। तो आप परसेंटेज की बजाय, है ना, इस तरह रेशो की बजाय हम परसेंटेज में भी क्या निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं ना। दो ही वे में मिल सकता है, या तो ये कहे कि कितने रेशो या फ्रैक्शन में मिल रहा है आपको, या आपको कह सकता है कि कितने परसेंटेज में। अगर आपको परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स गिवन है, लेट आपको ये कह दे कि कोई भी, आपको ये कह दिया कि P जिसका मास m1 है एंड Q जिसका मास m2 है, एग्जिस्ट इन नेचर, ये एग्जिस्ट कर रहा है इन नेचर, ये कहे कि आपके 90% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो हम परसेंटेज से भी, अगर आपकी परसेंटेज गिवन है और मास गिवन है, मास से कैसे पहचानेंगे किसी एलिमेंट के सिंबल में अपर साइड में जो लिखा है वो क्या है आपका मास। तो यहां भी हम क्या निकाल सकते हैं इसका एवरेज एटॉमिक मास, है ना, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जो परसेंटेज दे रखी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे मास से, उसी आइसोटॉप्स की परसेंटेज को उसी के मास से, प्लस क्या हो जाएगा इसकी परसेंटेज कितनी गिवन है, इसका मास कितना है, और टोटल क्या कर रहे हैं, टोटल परसेंटेज कितनी है यानी 100। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर परसेंटेज में रेशियो दे रखा है, आपका अकरेंस दे रखी है, तो भी हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि ये एटम एग्जिस्ट कैसे करता है नेचर में, हाउ डू एटम एग्जिस्ट इन नेचर। तो देखो नेक्स्ट वन करते हैं, शायद आपको एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास निकालना अच्छे से आ गया, क्योंकि दो ही तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको रेशियो में दे रखे हो आइसोटॉप्स या आपको परसेंटेज में। तो इजीली उस एलिमेंट के लिए एवरेज मास आप निकाल सकते हैं। तो इससे अगले टॉपिक की बात करते हैं हम कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट, कि कोई भी एटम एग्जिस्ट कैसे करेगा, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, है ना। एक क्वेश्चन आता है अपने माइंड में कि एटम आखिर एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है। तो कोई भी एटम फ्रीली तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, जैसे एटम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, क्योंकि एटम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। क्योंकि इसके आगे तो अगर हम लिखें मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, इसलिए एग्जिस्ट किस फॉर्म में कर रहा है। तो यहां अपना क्वेश्चन बनता है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट
एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल फॉर्म, या हम इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो हमारे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स है वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखो, अगर आप डिफाइन करें तो मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस है, तो हम मॉलिक्यूल को डिफाइन भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन, किसी भी एलिमेंट्स का या फिर किसका है? कंपाउंड का। मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैव फ्री एग्जिस्टेंस इन नेचर, जो नेचर के अंदर फ्री एग्जिस्टेंस रखता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। देखो, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है और आपके कंपाउंड का भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हम करें ये मॉलिक्यूल्स है, ये टू टाइप्स के हो सकते हैं आपके। एक तो हम ये कहें कि ये एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है, और एक हम ये कहें कि ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है या फिर ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे हमने एलिमेंट्स की या फिर कंपाउंड की डेफिनेशंस भी पीछे करी थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, नहीं है तो देखो हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि हम एलिमेंट किसको बोलते हैं? एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। प्योरेस्ट कब कहेंगे? दैट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम्स का बना है। यानी एलिमेंट तो प्योरेस्ट है और वन टाइप ऑफ एटम का बना है। और अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो हम कंपाउंड किसको कहते हैं? कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार कंबाइन करते हैं। तो कंपाउंड क्या है आपका? सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। किससे बनता है ये? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो। देखो, ये किससे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से। और किस में होने चाहिए? फिक्स रेशियो होना चाहिए। किसमें होने चाहिए? फिक्स रेशियो होना चाहिए। यानी जो हम कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो कंपाउंड फॉर्मेशन किसके अनुसार होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार कंबाइन करते हैं। तो जैसे आपको लग रहा है, हम देख के भी पता चल रहा है कि अगर हम बात करें किसकी? एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की, तो एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स क्या होगा?
molecule made up of only one type of atoms, किसका बना होगा? वन टाइप्स, क्योंकि हम लिख रहे हैं प्यूरेस्ट है वन टाइप ऑफ एटम, तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल में आपको एक ही तरह के एटम नजर आएंगे। और अगर कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ different types of atoms, या हम क्या कह सकते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और इसके केस में अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि वन टाइप ऑफ एटम्स, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कैसा होता है? होमो एटॉमिक होता है। कैसा होता है? होमो एटॉमिक। देखो होमो का मीनिंग क्या है? सेम, और एटॉमिक मीन्स सेम तरह के एटम। और अगर यही हम बात करें ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का बना है तो इसको क्या बोल सकते हैं? ये कैसा होगा? हेट्रो एटॉमिक होगा। कैसा होगा? हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो का मीनिंग तो क्या होता है? डिफरेंट, और एटॉमिक मीन्स एटम। जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का बना होगा उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, और एक ही जैसे एटम का बना है तो एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल। और यहां अगर हम एग्जांपल देखें, देखो हम ये कहें कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या लिखोगे? H2। हम ये कहें कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है तो आप कैसे राइट करोगे इसको? O2। हम ये कहें कि मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस है, किसका है? फॉस्फोरस, तो आप लिखते हो P4। क्या राइट करते हैं? P4। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपको हाइड्रोजन का एटम एक ही तरह का सिंबल नजर आ रहा है, एक ही अल्फाबेट नजर आ रहा है, तो इसलिए एक ही तरह के दो एटम हाइड्रोजन के हैं, इसमें 4 P, एक ही तरह फॉस्फोरस है, तो कैसा है ये? होमो एटॉमिक। तो किसका मॉलिक्यूल है ये? एलिमेंट का। ओके, देखो अब बात करते हैं हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की। इसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल ले सबसे आसान, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। हम ले मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है। हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि K2Cr2O7, इसमें देखो आपको 2 पोटासियम नजर आ रहे हैं, 2 क्रोमियम और 7 ऑक्सीजन, तो 3 टाइप्स ऑफ एटम्स है। कितने? 3 टाइप्स ऑफ एटम्स है। इसमें 2 टाइप्स है, इसमें भी क्या है? 2 टाइप्स है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम का हेट्रोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल है उसको कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल, और इसमें एटम्स फिक्स रेशो में मिलते हैं। और अगर होमो मीन्स सेम कंबाइन कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक्स, यानी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे एटम एक जैसे होंगे। अब इसी केस में किसी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है उसी के बेसिस पे हम स्टडी करते हैं एक वर्ड एटोमिसिटी। क्या स्टडी करते हैं हम? एटोमिसिटी। देखो ये क्या शब्द है, क्या आपको नजर आ रहा है इसे? एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो अगर हम बात करें एटोमिसिटी, एटोमिसिटी होता है चाहे वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल है चाहे कंपाउंड का, कि एक मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल्स में टोटल कितने एटम है, यानी हाइड्रोजन के 2 है, फॉस्फोरस के P है। एटोमिसिटी में सारे टोटल काउंट करते हैं। जैसे आप कह सकते हो एटोमिसिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो किसी एलिमेंट के, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। देखो एक जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसी को क्या बोलते हैं हम? एटोमिसिटी। ये चाहे आपके एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल है चाहे किसका है? कंपाउंड्स का है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। जैसे आपसे ये कह दे हमारा क्वेश्चन कैसा बनता है एग्जाम में,
फाइंड एटोमिसिटी ऑफ, एक आपको कह दे कि एटोमिसिटी ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करो, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है, और नंबर ऑफ एटम कैसे पता चलेगा, जो भी आपको सिंबल दे रखा है उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट मिलेगा, आपको जो संख्या लिखी हुई मिलेगी उस संख्या को जोड़ना है। कुछ भी नहीं लिख रखा इसका मतलब 1 है, और 1 के अलावा जितनी संख्या होगी वो आपको मेंशन लिखेगी। तो टोटल नंबर ऑफ एटम का हमें काउंट करना है, वही क्या है, एटोमिसिटी। तो ग्लूकोज की कितनी होती है एटोमिसिटी, देखो 6 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन, यानी कितनी होगी अपनी 24 एटोमिसिटी है ग्लूकोज की। इसी केस में लेट आपने फाइंड आउट करना है कि C12H22O11, इसको क्या बोलते हैं हम, शुगर या सुक्रोज। इसमें एटोमिसिटी काउंट करनी है, तो कितनी है 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन, तो 12 + 22 + 11 टोटल एटोमिसिटी कितनी आ गई, देखो 5 और 4 45 आ गई है अपने, कितनी आ गई है 45। इसी तरह से आपसे कहे कि आप K2Cr2O7 में एटोमिसिटी निकालो, इसको क्या बोलते हो आप, पोटासियम डाइक्रोमेट ना, नाम भी ध्यान रखना है हमने कंपाउंड्स का। तो जैसा आपको नजर आ रहा है, देखो पोटासियम के कितने एटम है यहाँ पे 2, क्रोमियम के कितने, नीचे जो सबस्क्रिप्ट आपको नजर आ रहा है उसी को हमने सम अप करना है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 11 एटम्स, और टोटल कितने एटम्स है वही क्या है उसकी एटोमिसिटी। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटोमिसिटी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब किसकी कितनी एटोमिसिटी है, इसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू एटोमिसिटी। देखो किसी मॉलिक्यूल्स की कितनी एटोमिसिटी है, उसके बेसिस पे भी हम क्या स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या होंगे, देखो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स according to their atomicity, कि उसकी एटोमिसिटी के बेसिस पे कितनी एटोमिसिटी है, उसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं। देखो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर एक ही एटम एग्जिस्ट करता है, जैसे कि नोबल गैसेस इनर्ट है, एटम दूसरे के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता है, या मेटल क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो उसको हम एक सिंपल एटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे अपने पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मीन्स एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें मॉलिक्यूल्स एक ही एटम्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, यानी ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल कंटेन्स या मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम, है ना, ये कह सकते हो ना, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम। अगर एक सिंगल एटम का बना हुआ है कोई भी मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक्स। अब अपना जो क्वेश्चन बनता है या एग्जाम में, वो बनता है कि कौन से मोनो एटॉमिक है। अब ये यहां आपने ध्यान रखना है, मोनो एटॉमिक कौन सी होंगी, एक तो आपकी नोबल गैसेस, और कौन होगा, मेनली मेटल्स, है ना, कुछ मेटल्स है वो डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि नोबल गैसेस है, क्या है, नोबल गैसेस है, मोनो एटॉमिक्स हैं। कौन कौन सी है नोबल गैसेस, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन।
आपने शॉर्टली टिक से याद रख लेना है कि कौन कौन सी नोबल गैसेज हैं और ये मोनो एटॉमिक्स है। तो शॉर्टली अपने अपने तरीके से याद कर लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे। हम याद ऐसे रखते हैं कि हीना, नीना और करीना, है ना, 3 नाम हो गए, हीना, नीना और AR को क्या बोल रहे हैं हम, और करीना KR। जीरोक्स रानी क्या बोलते हैं, हीना, नीना और करीना, जीरोक्स रानी। तो इस तरह से हम नोबल गैसेस को याद रखते हैं। मेटल्स अपने मेनली नेचर्स में जितने एलिमेंट्स मिलते हैं उनमें 90 to 94 के अलावा मैक्सिमम क्या है, मेटल्स ही है ना। तो मेटल्स तो बहुत सारे हैं, तो इनको याद रखेंगे। जैसे आपको कहे कि सोडियम है, पोटासियम है, आयरन है, जिंक है, इट इज। तो सारे के सारे मेटल्स कैसे हैं, मोनो एटॉमिक है। कैसे हैं, मोनो एटॉमिक है। यहां अगर एक एक्सेप्शन याद रखें हम, एक्सेप्शनली गैलियम एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है। गैलियम एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। गैलियम किस में मिलता है, डाइमर फॉर्म में ना। क्या नाम है, Ga, गैलियम। क्या नाम है इसका, गैलियम, जो हमें किस फॉर्म में मिलता है, डाइमर की फॉर्म में। डाइमर मीन्स 2-2 एटम इकट्ठे मिलते हैं। बाकी सारे मेटल हमने कैसे हैं, मोनो एटॉमिक्स है। तो ये तो हमने बात की मोनो एटॉमिक्स की। नेक्स्ट वन देखो, अगर हम देखें, अगर 2-2 एटम है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, डाया एटॉमिक। क्या यूज करेंगे हम, डाया एटॉमिक, है ना। यहाँ राइट कर सकते हो आप ऑल मेटल्स। यहां अगर हम सेकेंड वन बात करें तो हम बोलेंगे डाया एटॉमिक। अब देखो डाया एटॉमिक जैसा नाम से लग रहा है, डाया मीन्स क्या होता है, 2। तो डाया एटॉमिक्स क्या होगा, दैट मेड अप ऑफ 2 एटम्स। क्या होगा, दैट मेड अप ऑफ 2 एटम्स। यानी अगर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोले तो डाया एटॉमिक्स मॉलिक्यूल क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम्स। ये सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। तो डाया एटॉमिक्स अगर एलिमेंट की बात करें या डाया एटॉमिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कौन कौन से होंगे, देखो एलिमेंट्स में तो अपनी गैसेस देखें, मेनली देखो अगर हाइड्रोजन देखें हम, सारे के सारे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, डाइमर की फॉर्म में, यानी डाया एटॉमिक की फॉर्म में मिलते हैं। इसके अलावा कौन है, देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी हमें डाया एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, जिसके 2-2 एटम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अपने क्या है, डाया एटॉमिक्स। और कंपाउंड की बात करें यानी डिफरेंट एलिमेंट के 2 एटम्स, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ हेलो एसिड की, अपने HF है, HCl है, HBr है, HI है, ये किसमें मिलते हैं, हमें डाया एटॉमिक फॉर्म में मिल रहे। किसमें मिल रहे हैं हमें, ये डाया एटॉमिक फॉर्म में। या कुछ आयनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, या हम कहें कि पोटासियम ब्रोमाइड है ना, ये बहुत सारे हो सकते। कंपाउंड तो हमारे पास अनकाउंटेबल है, न्यू सिंथेसाइज करते रहते हैं। तो अपने पास ये देखो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन 2 एटम का बना है, तो 2 एटम्स का जो बना हो डाया एटॉमिक्स। अगर आपको डिफरेंट सिंबल नजर आ रहे हैं तो क्या कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का है। और अगर सेम नजर आए तो क्या कहेंगे कि ये एलिमेंट्स के। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक्स, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल्स एटलीस्ट 3 एटम्स का बना है तो उस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटोमिसिटी के बेसिस पे क्या कहेंगे हम, ट्राई एटॉमिक्स। क्या बोलेंगे हम, ट्राई एटॉमिक। यानी क्या वर्ड, दैट इज ट्राई
एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये ट्राई का मीनिंग सीधा लिखे या कि मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 3 एटम्स। अगर 3 एटम्स का बना है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक्स। अब ट्राई एटॉमिक्स 3 एटम्स का बना है। अब ये किसके हो सकते हैं, 3 एटम्स एक ही एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, और डिफरेंट के अगर होंगे तो उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कंपाउंड्स। अब इस केस में एलिमेंट्स में तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है ट्राई एटॉमिक की फॉर्म में सिर्फ ओजोन, जिसको लिखते हैं हम O3। और कंपाउंड अपने बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें वाटर, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी ट्राई एटॉमिक है, 1 कार्बन और 2 क्या है आपके ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं। अगर हम एग्जांपल लें अभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें 2 ऑक्सीजन और 1 क्या है आपका नाइट्रोजन। तो कंपाउंड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, एलिमेंट अकेला कौन है, ओजोन, जो क्या है ट्राई एटॉमिक है। ऐसे अगर हम बात करें जिसमें 4 एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, टेट्रा एटॉमिक। यहां आपने याद रखना है एग्जाम्पल को अच्छे से, हमसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो 4th वन अगर हम बात करें तो बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक, किसको कहोगे, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसा नाम से लग रहा है टेट्रा मीन्स मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 4 एटम्स। किसका बना है वो, 4 एटम्स का। और इसी 4 एटम में अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ एक ही एलिमेंट है, दैट इज फॉस्फोरस, जो आपको P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई बार हमसे इसकी स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं कि P4 है तो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है। तो ये P4 है, देखो आपने ऐसे बनाना है कि 4 फॉस्फोरस को ऐसे 4 कॉर्नर पे बनाना है, फिर क्या करना है, चारों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना है। अब इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ भी, इसको भी यहाँ जोड़ेंगे, तो ये क्या बन गया है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। देखो ये जो हमने ड्रा किया है ये क्या बन गया है, स्ट्रक्चर ऑफ P4। हमसे स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है तो आपने ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। 4 फॉस्फोरस के एटम इस तरह से एक दूसरे से बाउंड अप होते। इसी तरह से ये कहे कि ओजोन फिर किस फॉर्म में मिलता है जी, तो ओजोन हमें ऑक्सीजन इस फॉर्म में मिलता है, जिसके अंदर देखो हम ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करें, ओरल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। या हम सिंपली क्या करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, जिससे क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। अब इसी केस में अगर हम बात करें अभी नेक्स्ट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो पॉलीएटॉमिक मीन्स क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मोर देन 4 एटम्स। अगर 4 से ज्यादा एटम्स का बना है तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक्स। और इस केस में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये मिलता है हमें सल्फर का, तो याद रखना ही हमें, सल्फर 2 फॉर्म में मिलता है, एक A6 और एक A8, जिसमें 6 एटम एक साथ क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और ये हमें देखो किस फॉर्म में मिलते हैं, इस तरह से। यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म में मिलेंगे, इस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। और इसी तरह से अगर S8 को लिखें
तो ये हमें क्राउन की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? ये हमें क्राउन की फॉर्म में मिलता है। देखो 8 जो सल्फर एटम है वो हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने, यानी आपको ये क्राउन की फॉर्म में नजर आएगा। ये देखो आपको एक ताज की फॉर्म में नजर आएगा। तो S8 तो हमें किसकी फॉर्म में मिलता है? क्राउन की फॉर्म में। और ये किसकी फॉर्म में मिलता है? चेयर की फॉर्म में ना। इसको यहाँ ड्रा कर देते हैं एक बार। देखो आपने इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखने, अच्छे से बनाने के लिए आप सीधा क्या कर सकते हो? देखो अल्फाबेट का जो हम W बनाते हैं उसी को आपने क्या करना है? रफली बना देना है। इसकी हर कॉर्नर पीक के ऊपर आपने क्या लगा देना है? सल्फर लगा देना है। तो ये क्या बन गया आपका? S8 सल्फर का मॉलिक्यूल्स, जिसमें 8 सल्फर एटम्स क्राउन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्राउन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। तो ये तो हो गया इसका क्राउन स्ट्रक्चर ऐसे। और S6 किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? चेयर फॉर्म में। किसमें एग्जिस्ट करता है? चेयर फॉर्म में। इसके अलावा पॉली एटॉमिक एग्जाम्पल दे देते हो C16, जिसको हम फ्लोरेंस बोलते हैं, दैट इज आइसोटॉप्स ऑफ, या कहें कि डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली, यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ये क्या है आपका? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो आपको डिफरेंट फॉर्म में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में, कि जो एटम्स है वो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स है या एलिमेंट्स का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एटम किसकी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है? आयंस। आयंस की बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।